जी हाँ, तमाम दुनिया में फैला हुआ मेरा ढकैया मूवमेंट का सब मेंबर और अजीज ढकैया भाइयों बहनों এবং আমার প্রিয় স্বদেশী भाइयों বোনেরা बंधुगण, आज मैं एक इम्पोर्टेंट इसको इम्पोर्टेंट ही कहा जाएगा, इम्पोर्टेंट चीज लेके हाजिर है सबके सामने। इसको हम थोड़ा ढकैया भाषा में, थोड़ा बंगला में, थोड़ा इंग्लिश में कहेंगे, जो इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा है जो हमको इस वक्त से कहना होता। तो खैर, आप लोग को सबको फिर आदाब और है फिर से। आ, आज का जो सब्जेक्ट है इसका नाम है स्टेटस ऑफ ढकैयास इन द लाइट ऑफ रेस, एथनिसिटी एंड नेशनलिटी। इसको अगर मैं बंगला करने जाएंगे, ये स्टेटस ऑफ ढकैयास इन द लाइट ऑफ रेस, एथनिसिटी एंड नेशनलिटी को अगर मैं बंगला करने जाएंगे तो इसको जानते भी किस तरह बंगला करेंगे। इसको हम इस तरह कर सकते हैं যে জাতি, জাতিগত ও জাতীয়তার আলোকে ঢাকাইয়াদের অবস্থান। কাইগুলি এই যে ওয়ার্ড है रेस, জাতি, এথনিসিটি, তো জাতি, জাতি, জাতিগত একটা গ্রুপ, এন্ড ন্যাশনালিটি, জাতীয়তাবাদ বা জাতীয়তা। तो छोटा वक्त तो कविता का तरह पढ़ा था, याद है क्या कविता का। उसको यदि मैं एक्सप्लेन करेंगे, वो क्या पद्म फूल में बैंग बैठ के रहा, तो देखते पानी में सांप, तो सांप देख के बैंग उछल के पानी में डरका मारे कूद गया, उछल गया बैंग। तो कवि ने लिखी थी उसको इस तरह, जो হরিতে বসিয়া হরি, এই হরি শোভা পায়, আর হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়। फिर से मैं कह रहा है, जो हरिते बसिया हरि हरि शोभा पाए, हरि के देखिए हरि हरिते लुकाए। पद्म फूल में बैंग बैठा हुआ था, उसको देखने में अच्छा लग रहा था, मगर सांप आया पानी में, सांप को देख के डर के मारे बैंग पानी में उछल गया, पानी में फल मर के गिर गया, भाग गया पानी में। तो इसमें हरि कोई तो बोझ नरो, कोई तो ढोसे नरो, कोई तो ऋषि कर, कोई तो दीर्घी कर, देखिए हरि हरि करके एक एक हरि एक एक चीज को बुझाइस, सुनने में सुनाई देता हरि। तो এটা हुआ बैंग, पद्म फूल, सांप, पानी, हरिते বসে हरि हरि সবাই পায়, हरि के देखिए हरि हरिते लुकाए, पानी। तो इस तरह जो हम लोग के जो यहाँ पर है वर्ड रेस, एथनिसिटी, नेशनलिटी, सभी जाति 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 का बारे में कर रहा है, मगर इसका तो स्पेसिफिक मायने है। चलो हम तो पहले इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं इधर कुछ जो सब कुछ कहेंगे, ये सब तो एकदम शुक्र है रात को और भूट कुट के कह दिया वो सब नहीं, ख्वाब में देखा और कह दिया वो सब नहीं। बहुत सब नहीं है, रात को सो गया था, ख्वाब में देखता, जाके फिर भूल का एक ठो कह देता, हाई कोर्ट का मजा नहीं जाता, चिलम चिलम टांग देता और कह देता वो हम भैया वही टाइप का नहीं। तो हाँ, मेरा बात सुनने का पहले जो दिमाग का खिड़की को खोलना होगा, जो कॉम्प्लिकेटेड बातचीत है। सॉरी यही बात करने के लिए मजाक करके कहा क्या। तो बात हुआ, चलो पहले हम लोग नेशनलिटी और एथनिसिटी के ऊपर बात करते हैं। तो नेशनलिटी इट नाउन है, नाउन। Nationality is the relationship between a person and the political state to which he or she belongs or is affiliated. तो मैं जो सब कहेंगे तो कहा नहीं, मैं ये सब देख के कर रहे, पढ़ के कर रहे, समझ के कर रहे, मेरा काम तो सीखना सिखाना है।
तो जिदी भी तो बहुत पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है। मैं पॉलिटिकल साइंस के ऊपर माहिर नहीं, माहिर मानी एक्सपर्ट। हम लोग तो माहिर, बाप दादा कहता था माहिर, बाप मेरा बाप से भी सुना था कहने माहिर मैंने एक्सपर्ट। मैं एक साथ भाषा टेक्निक दोनों को सिखा रहा है कि हम लोग का ढके मूवमेंट हुआ, इट्स एम टू हम लोग को जो ढके मूवमेंट का यह है। अरे मेरा तो बुरा आदत एक बात से एक लाइन से आगे लाइन में चले जाते। तो मैं जो कह रहा था, मैं जो कह रहा है इसमें अगर कोई आदमी या कोई ग्रुप, किसी शख्स या किसी शख्सियत, अगर इसमें कोई किस्म का मेरा, हम करेंगे मत जो कर 100% करे कि एकदम ठीक सबको मानना ही होगा। अगर कोई ना माने या कोई भूल प्रूव करे या किसी के पास भूल लगे किसी बात में, हमको तुम लोग कह सकते हो, मगर मगर कहने का आगे मेरा पूरा चीज को पल देना होगा, सुन लेना होगा मैं क्या कह रहा है। उसके बाद जो तो कहना होगा उसका रेफरेंस देकर कहना होगा, जब भाई यही जगह में यही चीज में यही बात कहा हुआ है, यही रेफरेंस है, मैं तुम्हारा सभी ठीक पढ़ा, बस सभी तो सुना, इसलिए तुम्हारा ये चीज सही नहीं है, इसको 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 करेक्ट करो। मान लेंगे, मान लेंगे। मगर जो जे उछल के आके कुथल फाल मार गया कि बस तो कह देना, हाथ में मोबाइल आ गया, या आईफोन आ गया, और आने के साथ से तुम लोग आगे यार जो कुछ चीज कहना शुरू करोगे, अंताजी कुंताजी अंधे कुंदे अंधेरे में तीर मारना शुरू करोगे, वो सब चलेगा नहीं, हम वो सब एक्सेप्ट करेंगे नहीं। चलो मैं भी शुरू से फिर से कहते, जो नेशनलिटी इस इट वो नाउन है क्या, नाउन जो इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन and the political state to which he belongs or is affiliated. Or ethnicity to be known is the identification of a person with a particular racial, cultural और religious group। तो इसका मतलब देखा जा रहा है नेशनलिटी हुआ जो मुल्क में उसका सिटीजनशिप को डिपेंड करता है। अगर सिटीजनशिप हो तो नेशनलिटी है, सिटीजनशिप और नेशनलिटी एक दूसरे से कोरिलेटेड। अब रहा एथेंटिसिटी, एथनिसिटी, एथनिसिटी जो है ये एक तो इसमें क्या किया, एथनिसिटी इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन विद पर्टिकुलर रेस, या मैंने रेस आ गया यहाँ पर, कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप। चलो मैं इसको भी मैं थोड़ा डिफाइन कर देंगे। और हम लोग का ढाका का आदमी का इस नजरिया में, इस रोशनी में हम लोग का पोजीशन क्या है, हम लोग क्या है, बांग्लादेश का नेशनलिटी में, नेशनलिटी या सिटीजनशिप के बारे में क्या कहा गया, बांग्लादेश का जाति हो तो बाद क्या चीज है, हम लोग के बांग्लादेशी ना बंगाली क्या आगे है, तो बाकी सबका क्या होगा, हिल ट्रैक्स का आदमी का क्या होगा, हम का क्या होगा, हम भी तो एकदम, हम भी तुमको नहीं ढके से बंगाली, ढके से बांग्लादेशी। अरे बाबा कहो ना, पहले देखो, पहले सुनो क्या कह रहे हैं, देखो। अच्छा चलो अब यह हम तीन चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, रेस, एथनिसिटी एंड नेशनलिटी। Race refers, Dr. Khalkar ke sunoge. Race refers to a group of people who possess similar and distinct physical characteristic. तो रेस में जो ऐसे आदमी, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, इसके ऊपर ये होता है जैसे कहते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। एक ही किस्म का ये पर का मैना एक ग्रुप करेगा, यानी कौवा कौवा ग्रुप में कौवा, सादा मैना ग्रुप में सादा, सबज में सबज, काला में काला, ब्लू में ब्लू, इसको कहते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। तो ये हो जाके ठीक इंसान का भी जैसा रेस उस तरीके किया गया, डिवाइड किया गया। The race refers to a group of people who possess similar and distinct physical characteristics. Similar and distinct physical characteristics such as skin color, hair color. In other words, race constitutes a human population that is distinct in the way from other human groups based on किसके ऊपर, based on physical differences imagined or not। इसका मतलब जो आदमी का रंग, फिजिकल जो अपीयरेंस, सिर का बाल, आंख का रंग,
मैंने इस सब के ऊपर बेस करके तो रेस होता है। जैसे कि हम कह रहे हैं अफ्रीकन, अंग्रेज, ब्रिटिश जो हम लोग कह रहे हैं, मंगोलियन, चाइनीज, इंडियन, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे अरबी, फिर अफ्रीका के अंदर भी बहुत है, एशिया मंगोलियन का भी बहुत है, इंडियन के अंदर भी बहुत ग्रुप है, अभी आ रहे हैं, इसमें आ रहा है। तो रेस्ट हुआ जो हम कह दिया, जो रेस्ट हुआ जाके रेस refers to a group of people who possess similar and distinct physical characteristics. अब ethnicity, ethnicity or ethnic group refers, ethnicity or ethnic group refers to a category of the people, people who regards themselves to be different from the others based on common ancestor, cultural, national, and social experience. एथनिसिटी में ग्रुप ऑफ पीपल इन्हों डिवाइड होता बेस्ड ऑन किसके ऊपर, उनका कहां से पैदाशी है, एंसेस्ट्रल, कल्चरल, नेशनल एंड सोशल एक्सपीरियंस। इसमें कोलम आर, इठो में कोलम होता, इठो में भी कलर भी आता, मगर माने एथनिसिटी के अंदर रेस भी है, रेस में भी एथनिसिटी है, रेस में भी एथनिसिटी है। जैसे कि हम कह रहे हैं इंडियन, ठीक है, इंडियन तो इंडियन 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 हम कह रहे मंगोलियन, इंडियन। अब इंडियन का अंदर भी क्या है, पंजाबी है, बंगाली है, बलूची है, मैंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बलूची है, कुछ फिर और भी पश्चिम तरफ यदि चले जाए पठानकोट उन्होंने, तो फिर जाके अरबी उन्होंने साथ जैसे ओवरलैपिंग करी से मराठी है, गुजराती है, इधर पर फिर कुछ हिस्सा ये पहाड़ी इलाका है। अच्छा, तो खैर इट वाज एथनिक ग्रुप, इट वाज एथनिक ग्रुप। तो एथनिक ग्रुप तो वो एंसेस्ट्रल एंड कल्चरल और नेशनल, जो सब में नेशनल होता नहीं, तो मेन वो है कि एंसेस्ट्रल एंड कल्चरल ये ऊपर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस करके एथनिक ग्रुप होता। अब नेशनलिटी से क्या होता है, नेशनलिटी पर्टेन्स टू द कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, meaning it generally refers to where a person was born and hold citizenship. It's a legal relation between the person and sovereign state. अच्छा, खैर हम sovereign का स्टेट के बारे में भी कहने जाएंगे, इसको सार्वभौम राष्ट्र, इसको भी सार्वभौम राष्ट्र कभी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू गार्नर्स थ्योरी। खैर हम गार्नर थ्योरी में हम जानेंगे। चलो, अब नेशनलिटी पर्टेन्स टू द कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, यानी तुम जो मुल्क का सिटीजन हो वही मुल्क का नेशनल हो। तुम्हारा सिटीजनशिप बातिल हो सकता है, बहुत मुल्क में है, तो फिर इसका मतलब तुम मुल्क का नेशनल नहीं। हम लोग जैसा है, जिन लोग अमेरिका में है, जो लोग कनाडा में है, यूएस में है, यूरोप में है, तो हम लोग सिटीजन, नेशनल, हम लोग को सिटीजनशिप मिला, नेशनलिटी मिला। सिटीजनशिप तो अगर नहीं होता था तो हम लोग का पासपोर्ट होता था, नेशनलिटी होता था। पासपोर्ट में हमको नेशनल, एक मुल्क का नेशन कहा जाता था, हम लोग को सिटीजन कहलाता था। तो सिटीजनशिप और नेशनलिटी एक दूसरे से रिलेटेड है, एक टू होने से एक होगा, होने से एक होगा, मगर हाँ सिटीजनशिप है। इसको जैसे कि कोई आदमी अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर अमेरिका का, कनाडा का सिटीजनशिप तो हो सकता है, सिटीजन बातें भी हो सकती है, ऐसा भी आइन है। अच्छा चलो, एक भी हम थोड़ा कल्चर का बारे में करते हैं। जो कल्चर is the characteristic and knowledge of a particular group of people, encompassing language, religion, cuisine and social habits, music and arts, खाना पीना, जो अभ्यास, सामाजिक अभ्यास जो है, लैंग्वेज है, सोच समझ है, म्यूजिक है, आर्ट है, इस सबको डिपेंड करता है कल्चर। तो अभी हम इसको समराइज करते, तीन चीज को कल्चर भी बात देते, हम समराइज करते रेस, एथनिसिटी एंड नेशनलिटी को ऊपर। फिर हम कर समराइज करें, रेस रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीपल इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन वेरियस सेट्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के साथ रेस रिलेटेड, माने रेस एटो ये होता तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को बेस करके, एथनिसिटी हो तो उसका ancestral culture and relation, mainly to ancestral characteristic को बेस करके, और नेशनलिटी होता
सिटीजनशिप को ऊपर बेस करके, तब समझ लो, तब हमें भी इसको रेस, एथनिसिटी एंड नेशनलिटी हम इस तरह से बात करेंगे। चलो इसके ऊपर हम लोग कुछ बातचीत कर लेते। अब बांग्लादेश में जो है जातीयता, तो ये बांग्लादेश का जातीयता এটা किसके ऊपर डिपेंड करके होता है? नागरिकों तो ভিত্তি करके। तो ठीक है, अच्छा बात, नागरिकों पर ভিত্তি करके होता है। तो क्या हुआ, हम आर्टिकल बांग्ला में कुछ आर्टिकल है पाया, हम लोग पढ़ रहे हैं যে জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব একটি অপরটির পরিপূরক হলেও নাগরিকত্ব ছাড়া জাতীয়তা অর্জন সম্ভব নয়। তো কারা? আচ্ছা, কোনো একটি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত হলে অনেক সময় দেখা যায় যে সেই জাতির নামে জাতিভিত্তিক দেশটির নামকরণ করা হয়। ফিজিক্যালি যে কোনো একটি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত হলে অনেক সময় দেখা যায় যে সেই জাতির নামে জাতিভিত্তিক দেশটির নাম করা হয়। আর এইটুকুই যাকে হুয়া যাকে সবচেয়ে বড় ঝামেলা का चीज, very brutal। এই चीज हो जाएगा very brutal, the political binding is very brutal। इसलिए तो बहुत से देश क्या हो रहा, कितना कुछ, एक मुल्क टूट के आरेक मुल्क हो रहा। तो खैर, যেমন বাঙালির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ, ইংরেজির ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড, সিংহলির ক্ষেত্রে সিংহল, फिनिशদের ক্ষেত্রে फिनलैंड। अब इसके अंदर डिमेरिट तो क्या है? अच्छा बात, सब जात को ऊपर डिपेंड करके वही देश का ये हो गया, জাতি का नाम हो गया যে কোনো একটি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত হলে অনেক সময় দেখা যায় সেই জাতির নামে দেশটির জাতিভিত্তিক দেশটির নামকরণ করা হয়। এই জাতিভিত্তিক yani ethnic based on ethnicity, nationality based on ethnicity। each history में जितना सब घपला है, इसमें क्या की घपला है? जो आरबी जो एक मुल्क में एथनिक ग्रुप, वही ग्रुप छाड़ा वही मुल्क में जहां पर संख्यागरिष्ठ तो होता है, वही मुल्क होता है आरबी ग्रुप का। आरबी तो एथनिक ग्रुप है, उनका क्या होगा? वही जाति का क्या होगा? हम जाति नेशनलिटी का बात कर रहे हैं, जो एथनिक ग्रुप, रेस तो समझा, जो बंगाली यही पूरा रेस, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही रेस, हम तो मंगोलियन भी नहीं, हम अफ्रीकन भी नहीं, रेस तो आ गया, हम एथनिसिटी का बात करें। तो ये जो एथनिक ग्रुप जो है, अरबी जो ग्रुप है मुल्क में, उसका क्या होगा? तो जहां पर जाति भित्तिक देश होता, मानी एथनिक भित्तिक देश होता, जहां पर देश का नेशनलिटी जाति तो एथनिक के ऊपर बेस करके करता, तो वहां पर वही सब ग्रुप, सबको एथनिक ग्रुप को क्या कह रहे थे? उपजाति। बहुत खराब बात, उन लोग को जाति नहीं, उपो का मतलब क्या? उपो माने सदृश, समान। जैसे कि उपो नदी, नदी नहीं मगर नदी का तरह। उपो द्वीप, उपो हो जाए तो अव्यय, उपो यानी चीज के साथ सिमिलरिटी समझाने के लिए उपो कहा जाता। बात तो ख्याल करो, उपो उपद्वीप, द्वीप नहीं उपद्वीप, द्वीप का तरह उपद्वीप। उपसागर मानी समंदर नहीं मगर समंदर का तरह, बंगोपसागर, बहुत से उपसागर है। उपभाषा, भाषा नहीं मगर भाषा का तरह। क्या है भाषा का तरह? चैपू चेपू का बात है, खराब बात, सॉरी। मेरी भाषा का तरह मनी क्या? वही सब किचिन मिचिर आवाज देते हुई जो वो भी तो जानवर का भाषा होता है, मगर भाषा नहीं की भाषा ना तो भाषार मतो मैं समझ नहीं पाता इसको। उपभाषा, कोई भाषा उपभाषा कहना ठीक भी होता नहीं, कोई जाति को उपजाति कहना भी ठीक होता नहीं। जाति नहीं उपजाति, तो मतलब क्या? जाति नहीं, तब जाति नहीं मगर जाति का तरह, तो फिर क्या? जाति नहीं जाति का तरह, इसको डिग्रेड कर दिया गया। ये तो अच्छा बात नहीं। जो पाकिस्तानी उन्होंने हमको चपा देना मांगिस्ता, और तो भाषा देकर चपा देना मांगिस्ता। खैर, जो मैं कह रहा है हम बांग्लादेश में क्या हुआ? বাংলাদেশে যে মানে যে আর্টিকেলটা পায়া বাংলা में পায়া, যে বাংলাদেশে বাঙালি বহির্ভূত যেসব জাতি বসবাস করে, इनको क्या हुआ? जैसे कि
चिटगांग हिल ट्रैक्स में है, गारो चकमा क्या क्या है बहुत सी तो है। सॉरी मैं सबका नाम भी जानती नहीं। তো ওই যেসব জাতি বসবাস করে তাদের সংবিধানের 23 ক অনুচ্ছেদে উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতি সত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায় উল্লেখপূর্বক তাদের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। तो इनको क्या उपजाति व क्षुद्र जाति सत्ता, ये सब तो कहना ठीक होता, ये सब तो कहना ठीक है। खैर चलो देखो उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका में आओ। तो अमेरिका में है क्या, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन, वो तो जाके चाइनीज अमेरिकन, या कहा जाता क्या अरबिक अमेरिकन, ये कोई नाम है ही नहीं, ये कोई लीगल नाम नहीं। जैसे कि यहाँ पर जो जजिस्ट है कह रहे हैं यहाँ पर যে আমেরিকা অভিবাসী দেশ, আমেরিকা কানাডা অভিবাসী দেশ, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ইংরেজ বংশোদ্ভূত হলেও ইংরেজ বংশোদ্ভূত হলেও বিভিন্ন অঞ্চল বা দেশ থেকে আগতদের অঞ্চল ও দেশ ভিত্তিক পরিচয় রয়েছে, এরকমই পরিচয় হয়। যেমন ভারতীয় অভিবাসীদের ক্ষেত্রে ভারতীয় আমেরিকান, बांग्लादेशी अभिभावकों क्षेत्र बांग्लादेश अमेरिकन। अभी मजे का बात यही है, अगर कोई बंगाली बांग्लादेश से रहे तो उन लोगों का बांग्लादेशी अधिवासी, मगर कोई बंगाली अगर इंडिया से रहे तो उन लोगों का भारतीय अमेरिकन, भारतीय अभिवासी। अमेरिका में जो रहेगा बांग्लादेशी अभिवासी बांग्लादेशी अमेरिकन, और उसको बंगाली अगर भारत से रहे इंडिया से रहे तो उसको कहेगा इंडियन अमेरिकन। पंजाबी रहेगा तो इंडियन अमेरिकन, फिर पंजाबी जो पाकिस्तान से तो पाकिस्तानी अमेरिकन। एक अजीब किस्म का चीज। खैर इटो कहलाता, मगर इटो आईनो तो नहीं, इटो आईनो तो नहीं, इटो बहुत से टाइम में मेडिकल साइट में इटो इस्तेमाल होता। जैसा कि अफ्रीकन अमेरिकन लोग का हार्ट डिजीज ज्यादा होता, तो फिर इंडियन अमेरिकनों का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो लोग है, इन का कौन से किस्म का कैरेक्टरिस्टिक है, कौन से किस्म का फिजिकल एबिलिटी है, कौन से किस्म का फिजिकल डेफिशिएंसी है, ये सब इटो होता मेडिकल साइंस में। इसको जैसी मेडिकल साइंस में इस्तेमाल करने के लिए हो तो कहा जाता, मगर इटो कोई पॉलिटिकल कोई लीगल नाम नहीं। ये सब लीगल नाम देके उसको कहना भी ठीक होता नहीं। तो जो बात कह रहे थे, तो हुआ पर ही तो अमेरिकन, बस इसके अंदर और कुछ है नहीं। अमेरिकन इसके अंदर हम कहेंगे नहीं बांग्लादेशी अमेरिकन और उसे अमेरिकन, कहीं पर आइन में कहीं पर लिखा ही नहीं, पासपोर्ट में तो है ही नहीं, सवाल ही पैदा होता है। जो सिटीजनशिप देता, नेशनलिटी सिटीजनशिप देता, उसमें भी लिखा है जो उसका एथनिक ग्रुप क्या है। एक ही चीज है, पॉलिटिकल पहचान, सियासती पहचान, जो क्या है भाई, अमेरिकन, कैनाडियन। तो खैर, तो यही हुआ हम लोग का इस सब मुल्क में, यानी यही मुल्क में इसको इस तरह का पहचान है सबका। अभी चलो हम लोग को संविधान में क्या कैसे 72 संविधाने জাতীয়তা বিষয় বলা ছিল क्या था, বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলে পরিচিত হবেন। मॉडर्न स्टेट सिस्टम में है नहीं ऐसा, हम देखा नहीं। हम कौन मुल्क में जानते हैं, मगर हम देखा नहीं। तो उसमें बांग्लादेश नागरिक बंगाली बोले परिचित हবেন। उसके बाद उसको करेक्शन किया गया, जो द्वितीय घोषणा पत्र पंचदश संशोधनी आदेश, पंचदश संशोधनी आदेश 1978 দ্বারা পূর্বের ওই যে 6 নম্বর অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন পূর্বক জাতীয়তা বিষয় দফা 2A इसमें कहा गया, उसको करेक्शन करी से क्या कैसे, जो बांग्लादेशेर नागरिकगण बांग्लादेशी बोले परिचित हইবেন, एटो ठीक है। इसको कोई बंगाली को एथनिक ग्रुप से इसको डिफाइन किया गया नहीं। बांग्लादेश का सिटीजनशिप को, बांग्लादेश का सिटीजन को उसको एथनिक ग्रुप में डिफाइन किया गया नहीं, और एथनिक ग्रुप में डिफाइन करना तो ठीक होता नहीं। जब मुल्क का सिटीजन है, सिटीजन मतलब उसका तो पॉलिटिकल एफिलिएशन है,
तो इसको तो एथनिक ग्रुप से करें क्या? इसका भी एक तो चकमा का भी जैसा बांग्लादेशी, एक तो बंगाली भी वैसे बांग्लादेशी, एक तो पंजाबी भी अगर बांग्लादेश सिटीजन हो गया वो भी बांग्लादेशी, ढकाई भी बांग्लादेशी, एक तो ब्रिटिश भी आकर रहेगा अगर बांग्लादेश सिटीजन लेगा वो भी बांग्लादेशी। बांग्लादेश सिटीजन, इसमें एथनिक तो आना चाहिए नहीं। और एथनिक लेके उसको डिफाइन भी करना चाहिए, उस एथनिक ग्रुप नाम भी देना चाहिए नहीं। जो बंगाली हो गया बांग्लादेश का काय के लिए देखो हम कह रहे हैं इसके बाद आ रहा है এটা किस तरह डिफाइन हुआ रिफाइन हुआ जो অতঃপর সংশোধনী পঞ্চদশ সংশোধন আইন 2011 इसमें 6 নম্বর অনুচ্ছেদ প্রতিস্থান পূর্বক জাতীয়তা বিষয়ে দফা 2 এতে বলা হয় বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এথনিক এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত। তো ঠিক আছে, अच्छा बात, বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাংলাদেশী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী সিটিজেন বলে পরিচিত হবেন, বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন। अच्छा बात। तो तो, तो इसका मतलब जो इनका जाति हुआ बंगाली, नागरिक हुआ बांग्लादेशी। तो जिन लोग अरबी एथनिक ग्रुप का है उनको जाति हिसाब से क्या कहा जाएगा? बांग्लादेश के जनगण जाति हिसाब से बंगाली जो हम कहने जाएंगे तो आर जात क्या होगा? इसको तो बांग्लादेशी जो होता वो तो ठीक। इसमें क्या होता, इसका दूसरा दूसरा जो जात है एथनिक जात, हम यही जात का पॉलिटिकल जात का बात करें, नेशनल जात का बात करें, एथनिक जात उनका पोजीशन तो क्या होगा? तो हमको उसको डिग्रेड कर दिया तो उनको जाति रहा नहीं यारो, इन और जाति रहने क्या होगी? उपजाति। यही पर इज बोन ऑफ कॉन्टेंशन, लड़ाई का विरोध सूत्र तो यहीं पर। তো বাংলাদেশের আইন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনটা, বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনে জন্মসূত্র ছাড়াও অভিবাসন ও দেশকরণের नेशनलाइजेशन देशकरণের माध्यम नागरिक हर विधान रहे। इसका मतलब बांग्लादेश में सिटीजनशिप कोई बंगाली नहीं होने से भी उसको सिटीजनशिप मिल सकता। तो इसका मतलब जो बांग्लादेश का सिटीजन के अंदर ही डिवीजन आ गया, बांग्लादेश का सिटीजन के ऊपर ही पॉलिटिकल जो ग्रुप ऑफ पीपल, इसके अंदर एथनिक डिवीजन लाके, एथनिक ग्रुप तो लाके तो मिला के तो चीजों को और भी वेरी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया। इसको तो इसे तो कैओटिक सिचुएशन ले आया गया। मैं जानते नहीं बांग्लादेश का पॉलिटिकल लीडर क्या कर रहा है, नहीं कर, किस तरह क्या समझ, आदमी भी किस तरह मान रहा है, ये तो मानना चाहिए नहीं। ये तो मुल्क को कमजोर कर दे रहा है। उन्हें भी अपना आइडेंटिटी मांगेगा, भाई तो हम लोग क्या है, हम लोग का जात क्या है? तो पाकिस्तानी देखी चीज इसका, पाकिस्तान तो एक ही चीज जो हम उर्दू स्पीकिंग हो के भी पाकिस्तान का बट्टो हम मैं मुरब्बी ने देखो मानिस नहीं। और पाकिस्तान का जो भाषा उर्दू, उसका कोई बाप का भाषा ना कर, पाकिस्तान का भाषा ना माँ का भाषा ना कर, ना दादा का भाषा ना कर, है पाकिस्तान को कोई का मातृभाषा उर्दू की नहीं। तो खैर जो अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, जो जातीयता देश भित्तिक ना हो, नेशनलिटी माने क्या कहते देश भित्तिक माने पॉलिटिकल रिलेटेड नहीं होके জাতি ভিত্তিক হইলে সে দেশে বসবাসরত অপর জাতি বা উপজাতি বা ক্ষুদ্র জাতি সত্তা বা নৃগোষ্ঠী উপেক্ষিত হয়। তো আমাদের স্বাধীনতা পরবর্তী সংবিধান প্রণয়নকালে এ দেশে বসবাসরত সব নাগরিকদের জাতীয়তা বাঙালি নির্ধারণ করা হলে, जब इसको बंगाली निर्धारण कर गया तो এটা তো उसका तो कॉन्सिक्वेंस तो यही हो गए। क्या हुआ যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বিভিন্ন উপজাতি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এই নৃগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক असंतोष দেখা দেয়। जो कहा था नहीं तो होने के बाद तो असंतोष দেখা দেয়, যা পরবর্তী সময় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। तो 2 दिन बाद उन्होंने भी तो कहा गया भाई हमको हम स्वाधीन मांगते, स्वाधीनता मांगते। তো পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে জাতীয়তাকে কেন্দ্র করে যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ সূত্রপাত হয়েছিল दीर्घ 23 বছরের 23 साल तक चला। दीर्घ हम तो बहुत आदमी से खबर रखते भी नहीं, हम तो जानते भी नहीं जो पार्वत्य चट्टग्राम इसको तो बेसिक प्रचार भी तो है नहीं, तो पेपर बेसिक लगता नहीं, सब चाप के जाता ये सब तो अच्छा नहीं।
तो क्या हुआ जी, यहाँ पर दीर्घ 23 বছর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর 23 বরস तक फाइटिंग हुआ। हाँ, এটু লেগে সরকার ও উপজাতিদের মধ্যে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে তার অবসান হয়েছে। এটা এটা বলা হয় যে অবসান হয়েছে, তবে এখনো মাঝে মধ্যে দুই একটি রক্তক্ষয়ী ঘটনা সমস্যাটির স্থায়ী সমাধান না হওয়ার ইঙ্গিত বহन করে। इसका मतलब बैठो कंप्लीटली बैठो ये अब क्या चुक्ति हुआ हम जानते नहीं। जो भी चुक्ति हुआ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मुताबिक बांग्लादेश का नेशनलिटी को एथनिक भित्ति में एथनिक कैरेक्टरिस्टिक ऊपर डिपेंड करके इसको नेशनलिटी को डिफाइन अगर करेगा तो अच्छा नहीं, इसमें भी एक गंडगोल लगेगा। এই চीजটা यहाँ पर আমি थोड़ा ক্লারিফাই कर दिया गया যে এই কথা বলতে দ্বিধা নেই যে জাতীয়তা বিষয়ে 72-এর সংবিধানের সিদ্ধান্ত বাস্তবতার বিপরীতে নেওয়া হয়েছিল। বাস্তবতা এই নি কাইকলি इसको बंगाली कहा जाएगा नहीं, জাতীয় জাতি ভিত্তিতে নয়, ভূখণ্ড ও নাগরিকত্ব ভিত্তিতে নিরূপিত হলে তা ভূখণ্ডতে বসবাসরত সব জাতি, উপজাতি ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃগোষ্ঠীর পারস্পরিক সৌহার্দ্য সম্প্রীতির বন্ধনে বসবাসের মাধ্যমে দেশ ও देशेर नागरिक उभय स्थितिशीलता निश्चित कर। वही तो हो रहा है ना, वही तो हो रहा है ना। अगर हम एथनिक ग्रुप हिसाब से करेंगे तो इसका मतलब पूरे देश होगा, पूरे देश का जो पॉलिटिकल जो स्टेटस है इसको हम एथनिक हिसाब से भाग कर दिया गया। उपजाति এটা बंगाली একটু बांग्लादेशी कहो ना, ठीक है, जाति हिसाब है भाई, उसको भी भाई बंगाली, इसका मतलब है नहीं बंगाली तो भूल जाए नहीं, वो तो भूलेगा नहीं भाई, तो इटू बंगाली सेम राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इटू बंगाली ठीक है, चकमा कहेंगे भाई तुम बंगाली बनो, बंगाली को कहेंगे चकमा बनो, हिटलर्स को कहेंगे भाई तुम अपना एथनिक ग्रुप जो है उसको चेंज करो, तुम खुद को अपना एथनिक ग्रुप से तुम पहचान दो मत, ठीक है। अगर अपना एथनिक ग्रुप से पहचान न दे तो उसका जो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक और रेशियल कैरेक्टरिस्टिक है उसको क्या करा जाएगा। हम तो आपको तो मैं तो चकमा का तरह बन सकेंगे नहीं, हम जितना भी हमको चकमा बनो, और चकमा को जितना भी करना कोई बंगाली का तो बराबर गोल गोल आंख में आगा तो बात देखा है, तो हम लोग तो चेंज कर सकेंगे, हम मजाक का तो हम लोग तो चेंज कर सकेंगे नहीं। तो अगर पॉलिटिकल भी चेंज किया जाए, एथनिसिटी को अगर हटा दिया जाए, नहीं तुम रहोगे, नहीं तुम सब बंगाली बन जाओ, तो फिर रेशियल को क्या करोगे, आंख का रंग क्या करोगे, सिर का बाल का क्या करोगे, आंख का मुनि को क्या करोगे, आंख का रंग ये सबको क्या करोगे, लंबा चौड़ा हाइट का रंग क्या करोगे, जेनेटिक स्ट्रक्चर को क्या करोगे, तो होगा नहीं। तो खैर मैं बहुत सी जगह से तो रेफरेंस लिया, रेफरेंस का बारे में अभी भी कहेंगे नहीं कि रेफरेंस के बारे में कहना भी टाइम लगेगा। अच्छा अभी चले आते हैं हम लोग का, ये तो हम रेशियल एथनिक नेशनलिटी के बारे में कहा। हाँ हम लोग ठीक है ढकेइए बांग्लादेश ऑफ कोर्स है। अब एथनिक वाइज रेस तो पूरा इंडियन, अब एथनिक वाइज क्या है हम उठगा बारे में भी कुछ कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, उसके बारे में कुछ इतिहास से मैं कर रहा है যে ঢাকায় সববাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি इतिहास के बारे में कुछ है। 1608 कोई कहते 1610 जो भी हो, 1608 সালে ইসলাম খাঁর ঢাকা আগমনের পর ঢাকা সুবা বাংলার রাজধানী মর্যাদা লাভ করে। ঢাকা तो सुबा बांग्ला की राजधानी था, सुबा बांग्ला, इसका मतलब सुबा बांग्ला तब था, सुबा बांग्ला तब बांग्लादेश ये सब कहा जाए सुबा बांग्ला। अच्छा মানে বাংলা প্রদেশের কে হিসাব সুবা বাংলা। ঢাকার দাপ্তরিক নামকরণ হয় জাহাঙ্গীরনগর। 1704 থেকে 1705 এইরকম সময় রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। ঢাকা से चले गए मुर्शिदाबाद में। প্রায় 100 বছর ঢাকা বহিরাগত পশ্চিম মুসলমানদের প্রায় 100 বছর ঢাকা বহিরাগত পশ্চিমা মুসলমানদের নিরাপদ ও সৌভাগ্য নগরীতে পরিণত হয় এই ঢাকা শহর। আপনাকে লাখ লাখ বহিরাগত মানুষের পদভাবে ঢাকা তখন বিশ্বের অন্যতম নগরীতে পরিণত হয়। তবকাই
ভাগ্য অন্বেষণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ছুটে আসে এখানে। বিশ্বের সেরা শহরগুলির মধ্যে ঢাকার মান ছিল 1650 সালে 28th 28তম, যা 1700 সালে 12তম স্থানে উন্নত হয়। 1705 সালে ঢাকা তার शौर्य बीर्य हाराते शुरू করে, 1705 से शुरू हुआ और 1750 में आके ढाका 29th हो गया। इसका मतलब 1650 से लेकर 1700 साल तक ढाका में रैपिडली तरक्की हुआ, रैपिडली आदमी आया, रैपिडली डेवलपमेंट हुआ। अच्छा, अब আমি थोड़ा बात है বহিরাগত মুসলমান ও হিন্দু, মুসলমান ও হিন্দু ও অভারতীয়, ये पूरे অভারতীয় भी था, নিয়ে গঠিত সব্বাস ঢাকাইয়াদের জাতপাতের বর্ণনা করতে गया। यहाँ पर जात पात, यहाँ पर कौन जात, এটা কোন एथनिक ग्रुप का है, एथनिक का, इसमें भारतीय अभारतीय एथनिक भी है, रेशियल भी है, रेशियल भी है, एथनिक ग्रुप भी है, दोनों भी है। क्या कि अभारतीय में बाहर भी था, तो रेशियल एथनिक, इसका मतलब भारत का बहुत सी जगह से, तो एथनिक और रेशियल दोनों ग्रुप टाइप का आदमी मिला के हुआ এই সব্বাসী। तो एथनिक ग्रुप और सब्बासी मिला के जो ढकैया, इसका बारे में एक्सप्लेन करो कौन, मुंशी रहमान अली तायस। তো জাতপাতের বর্ণনা করতে গিয়ে মুন্সি রহমান আলী তায়েস 1910 সালে তার রচিত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এভাবে যে প্রায় 100 বছর ঢাকা ছিল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের রাজধানী। 100 বছর ঢাকা ছিল রাজধানী। এই সময় যত সুবেদার দিল্লি থেকে এখানে এসেছেন, সকলেই সব শ্রেণীর লোকজন নিজেদের সাথে নিয়ে এসেছেন। বিদ্বান, কেরানি, যোদ্ধা, কারিগর, শিল্পী, ব্যবসায়ী, দর্জি, স্বর্ণকার, শালকর, আমুদে, রুটি প্রস্তুতকারক, ময়রা, এর সকলেই দিল্লি থেকে এসেছেন। এই শহর বিস্তৃতি, জনবসতি ও জ্ঞান ও প্রযুক্তির বিদ্যায় তখন দিল্লির অনুরূপ ছিল। ঢাকা এটা বিস্তৃতি, জনবসতি, জ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমাকে ঢাকার একটা বিরাট একটা, এই জন্য বলি যে উই ফিল প্রাউড অফ ঢাকা। এটা দিল্লির প্রায় অনুরূপ ছিল ঢাকা। তো এই শহর বিস্তৃতি, জনবসতি, জ্ঞান ও প্রযুক্তির বিদ্যা তখন দিল্লির অনুরূপ ছিল। বড় বড় ধনী ও সম্পদশালী লোকরা এই শহরে ছিলেন, মানে ঢাকা না। যদিও পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়, এই শহরের জনবসতি হ্রাস পেতে থাকে, তবুও যত লোক এখানে থেকে যান তারা সবাই दिल्ली থেকে আগত লোকদেরই বংশধর। समझ में आ गया? अब दिल्ली में फिर क्या हुआ? दिल्ली में भी वही हालत हुआ। जब अफगानों को हटा के मुगलों ने पावर में आया, अफगान पठान को हटा के जब मुगल पावर में आया, तभी को मुगल सेना बाहिनी में उसका बहुत ग्रुप का आदमी था। तभी दिल्ली में जब यह हुआ, राजधानी कर दिया गया, तभी से वही दिल्ली में, वही मुगल का आगे से ही दिल्ली में भी कोई बहुत सी जगह का आदमी आकर सुनने बानी बहुत आदमी था। इसके अंदर ईरानी है, इराकी है, कुछ अफ्रीकन हब्सी भी है, सेंट्रल एशिया का भी आदमी है, कुछ उसको भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन एरिया का भी आदमी है, कुछ यूरोप का भी कुछ है, आर्मेनियन भी कुछ है। मैं आ रही है आर्मेनियन का इतिहास में आ रहा है। तो खैर उसे दिल्ली में था, तो फिर वही दिल्ली का आदमी ঢাকা में भी आया। तो ব্যবসা উপলক্ষে বিদেশিরা দিনে দিনে ঢাকায় এসে ব্যবসা করে লাখ লাখ টাকা আয় করে বিশাল জমিদারি ভূসম্পত্তি করে ফেলেছেন। मुगल, ग्रीक, ये पर एथनिक रेशियल मिक्स्ड हो गया। अरे ढाका में एथनिक एंड रेशियल ग्रुप मिक्स्ड होता ढाका ये सब बसी। हम कह रहे नहीं, इतिहास कह रहा है। जो मुगल, ग्रीक, आर्मेनियो, इंग्रेज, फरासी, पुर्तुगीज प्रभृति जाति ঢাকায় বসবাস করে প্রচুর সম্পত্তির মালিক, অধিকারী হন। अच्छा, उसका बाद क्या हुआ? जो प्राय 100 বছরে প্রধানত দিল্লিস্থ অঞ্চল থেকে আগত ভারতীয়দের ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঢাকাইয়া সব্বাস মানুষের দিল্লি অঞ্চলের মানুষের অনুরূপ ছিল। এর সাথে
সংমিশ্রণ ঘটে অভারতীয় বিদেশি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির। ঢাকা অঞ্চলের প্রাচীন কাল থেকে বহমান শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ভাষা এবং সামাজিক রীতিনীতি প্রথম 100 বছর ধীরালয় এবং পরবর্তী 300 বছর দ্রুতালয় सभ्यस भाषा और संस्कृति में मिश्रण घटे। तो पहला शुरू में 100 वर्ष, उसका बाद 300 400 वर्ष को पकड़ा जाए, 100 वर्ष में आस्ते आस्ते, और बाकी 300 में बहुत जल्दी मिक्सिंग हुआ संस्कृति का। ওই 300 বছর দ্রুতলয়ে সভ্যাস ভাষা ও সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটে। তবুও ঢাকায় সভ্যাসরা দিল্লি অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বংশ পরম্পরা ধারণ ও লালন করেছে। তারা প্রায় 300 বছর আন্তঃপরিবার ও আন্তঃসমাজে বিয়ে শাদী প্রচলিত রেখে রক্ষণশীল ভাবে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এই সভ্যাসীরা आसमान से टपकार खजूर में लटकानी भैया। তো স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হিসাবে ঢাকার আধুনিক সমাজ যখন গড়ে উঠতে শুরু করলো, তখনই মুঘল আমলের ক্ষয়িষ্ণু ইমারতের মতে ভাঙতে শুরু করলো ঢাকাইয়া সুব্বাসদের ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতি। শুরু হওয়া এবং আগামী শিক্ষি শতাব্দীর মধ্যে এর কোনো অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে না বলে মনে হয়। अच्छा अभी ये सिर्फ ढाका में भी नहीं, दूसरे साल में, चलो हम लंदन का बारे में बात करते हैं। जो पूर्व लंदনের স্থানীয় বাসিন্দা ককনিদের ভাষা অন্য ব্রিটিশদের চেয়ে আলাদা। लंदन ईस्ट में कॉकनी कहा जाता, तो कॉकनीদের ভাষা ব্রিটিশদের চেয়ে আলাদা। লন্ডনের ককনি, ঠিক আছে, কলকাতার ক্যালকেশিয়ান, আর পুরান দিল্লির দিল্লিওয়াল, দিল্লিওয়াল এদের মতো ঢাকাইয়ারও নিজেদের আলাদা ভাষা রীতিনীতি গড়ে উঠেছিল, যা অনেক ক্ষেত্রে বাঙালিদের চেয়ে আলাদা। कोई जितना भी सीना पीट के कहना जा बंगाली बंगाली बंगाली, तो कहने से तो होगा नहीं। तुम ठीक है, तो तुम एथनिसिटी को कहां से तुम बदलोगे? अगर ढकैया लोग का जीन को अगर परीक्षा किया जाए, सुपासी लोग का जीन को अगर परीक्षा करा जाए, आजकल तो होता जो इसका जीन जो दुनिया को कौन तरफ का आदमी के साथ मिलेगा, तो अगर ढाका का आदमी की जगह जीन को अगर परीक्षा करा जाए तो कहा जाएगा, जो चीज तुमने कहा, तो they belong to from various ethnic group, even the racial group, racial মানে ওই रेस जाति और एथनिक जाति मिक्स होगी, दोनों मिला के कुल इधर है। हम अगर ढके लोग सुबासी लोग का जीन को परीक्षा करा जाए, देखा जाएगा इसके अंदर कुछ ईरानी है, कुछ टर्की है, कुछ बाहर का भी है, यूरोप का भी है, कुछ अरबिक है, अफ्रीकन है, सब तो दिल्ली में है, फिर दिल्ली से इधर आया। तो इसका मतलब उसका जीन को अगर देखा जाए, हमको तो एक ढकैया एक लड़की है, शायद डॉक्टर, उसका दूल्हा से न्यूरोलॉजिस्ट है ढकैया, एक लंदन में काफी अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट है। वो भी तो कहती है भाई मेरा चेक कराना, मैं चेक करा के देखें, जो हम जानते हैं जो मेरा এই चीज डॉक्टर खुद डॉक्टर है, कहीं हमारा एक तो देखने मांगते मेरा ओरिजिन कहाँ से है, कहते मेरा पास तो मेरा ओरिजिन इराक का तरफ का, कोई अरब मुल्क कोई तरफ का, कहीं इराक से का तरफ का। तो अभी देखा जा रहा है जो हम लोग को जो ढाके आदमी के सुबासी लोग का अगर जीन को परीक्षा करा जाए, तो जो सिस्टम मैंने कहा जो डिफरेंट वेरियस एथनिक ग्रुप इधर है, वेरियस रेशियल ग्रुप है सुबासी के जीन में। इसका मतलब हम लोग भी एक कौम है, हम लोग भी कौम है, एथनिक कौम है, रेशियल कौम है, रेशियल तो भी कहा जाएगा, एथनिक कौम है, हम लोग भी एथनिक गोष्ठी आ गया। अच्छा अभी हम कुछ भाषा के बारे में बात करते हैं। जो पाकिस्तान जो उर्दू, हम उर्दू बात करने से गया पाकिस्तान हो गया, उर्दू का और पाकिस्तान का ट्राम काटना शुरू कर देता। हम अगर ढकैया का अगेंस्ट में, सुबासियों के अगेंस्ट में, ढकैया का कुट्टियों को कुट्टियों का भाषा भी तो हमको पता मिला है, उनके अंदर भी बहुत उर्दू फारसी हम लोग को ढकैया का भाषा का बातों का कुट्टियों को बंगला भी
कुट्टी का हम लोग का कुट्टी का बांग्ला मैंने मेन बांग्ला से अलग है। दो को एक भाषा कहा जाएगा नहीं। हम लोग का ढके उर्दू मेन उर्दू से अलग है। ढके उर्दू और उर्दू के कहा जाएगा नहीं। अब रहा कुट्टी भाषा, कुट्टी बांग्ला और उर्दू उर्दू ढकैया मैंने सब भाषा ढके, दोनों ही एक ही दोनों भी ढकैया कहा जाएगा। जस्ट टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। हम लोग कनाडा में है দুটো স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেঞ্চ আর ইংলিশ। তো খার আমরা যে পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের কারো মাতৃভাষা উর্দু নয়। উর্দু যদিও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, কিন্তু উর্দু প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানিদের ভাষা নয়। বরং পাকিস্তানিদের চেয়ে ভারতে আরো বেশি সংখ্যক লোক উর্দুতে কথা বলে। ইতিহাসবিদদের মতে উর্দুর জন্মভূমি দিল্লি, লখনৌ। তো ঢাকাইয়া সব্যাসী উর্দুর জন্মভূমি আমাদের ঢাকা তথা বাংলাদেশ, দিল্লি লখনৌ জায়ানে। এই ভাষা কোনো বহিরাগত ভাষা নয়। ঢাকাইয়া ভাষা, সব্যাসী ভাষা, কুট্টি ভাষা কোনো বহিরাগত ভাষা নয়। বলতে এটা বাইরের বা পাকিস্তানি অমুক তুমুক, এটা কোনো বহিরাগত ভাষা নয়। আমাদের ভাষার উপর হাত দিবার চাও, একই রকম আবার আবার নতুন করে 21শে ফেব্রুয়ারি হইতে পারে। অসম্ভব না। 21শে ফেব্রুয়ারি শুধু বাংলাদেশে হয় নাই, বহু জায়গায় হয়েছে 21শে ফেব্রুয়ারি। অনেক অনেক দেশে এইরকম এই এই ভাষা শহীদ রয়ে গেছে। আমাদের বাংলা বাংলা ভাষার জন্য যত না ভাষা শহীদ হয়েছে, তার চেয়ে বেশি ভাষা শহীদ শহীদ হয়েছে আমার কাছে আছে। ইতিহাস প্রমাণ তার, আমার কাছে তার রেফারেন্স আছে। তো আমাদের ভাগ্য বলো যে আমাদের 21শে ফেব্রুয়ারিটা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হলো। সবগুলি ভাষা দিবসের ভিতর, এতগুলি ভাষা দিবসের ভিড়ের মধ্যে আমাদের বাংলা ভাষার দিবসটা যে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসাবে এটা এটা প্রসিদ্ধ লাভ করলো, এটা অ্যাকসেপ্ট হইলো, গৃহীত হইলো, এটাই কিন্তু আমরা গর্বিত। তো যাই হোক, যেটা বলতেছিলাম যে ঢাকায় সব্যাসী উর্দু জন্মভূমি আমাদের ঢাকা তথা বাংলাদেশ। এই ভাষা কোনো বহিরাগত ভাষা নয়। ঢাকায় এরা বিগত 400 বছর যাবত এই ভাষা দিয়ে কথা বলে আসছে। এই ভাষা আমরা ঢাকাইয়াদের প্রাণের ভাষা। এই ভাষা আমাদের মুরব্বীদের আমানত। এই ভাষার বিকাশ সাধন, পরিচর্যা করা ও সংরক্ষণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তো পৃথিবীর সব ভাষাকে আমরা সম্মান করি, কারণ এই ভাষাগুলি কারো না কারো মাতৃভাষা। हमको कुछ समझने का बात है, हमको কিছু বুঝার আছে। যে আমাদের অনেকে আমাদের পূর্বপুরুষদের মুখের ভাষা, हम लोग को भी कुछ क्या है যে আমাদের অনেকে আমাদের পূর্বপুরুষদের মুখের ভাষা ভুলে যাচ্ছে। তাদের ব্যবহৃত অনেক শব্দ আমাদের অনেক ঢাকাইয়াদের স্মৃতি ভান্ডার থেকে মুছে যাচ্ছে। চলে যারা ভুল যারা जैसे हमने कहा नहीं, मैं एक मुरब्बी हम लोग कसाई का क्या है, मेरे घटना उठो याद नहीं कर हमका। अरे अरे बरखुरदार क्या घटना को वाक्य तो, अरे हाँ वाक्य तो मेरे बाप दादू के हम भूल गए। তো ওইটাই হয় যে আমাদের অনেকের আমাদের পূর্বপুরুষদের মুখের ভাষা ভুলে যাচ্ছি। তাদের ব্যবহৃত অনেক শব্দ আমাদের অনেক ঢাকাইয়াদের স্মৃতি ভান্ডার থেকে মুছে যাচ্ছে। অনেকদিন পর কিছু লোক ওই শব্দগুলি, অনেকদিন পর কিছু লোক যদি ওই শব্দ উচ্চারণ শুনলেই হই হই রই রই করে বলে ওঠে, এইগুলি বলা যাবে না, কেন বলা যাবে না, তাই এগুলি বিদেশি ভাষা। আর যাদের কাছে সত্য প্রকাশ করা হলো, তাদের কাছে সত্য প্রকাশ করি, যেটা আমি এখন বলতেছি, এটা অন্ধকে হাতি দেখানোর মতো। अंधा आदमी को हाथी दिखाया मैंने, तो कोई क्लियर कॉन्सेप्ट है नहीं। हम जो इतिहास पढ़ो तो इतिहास पढ़ता भी नहीं, कुछ जानता नहीं, बस 1970 तक जानता इतिहास, उसका बाद जानता नहीं। उसका बाद कुछ करने जाने से हुई हुई रोई रोई करके कह देता, हाथ में तो मोबाइल आ गया, आईफोन आ गया, बस बहुत कुछ लिखे विद्यर जहाज सब पीएचडी हो जाता है, बहुत कुछ कह देता, हुई हुई रोई कहेगा था भाई तो कैसे होगा नहीं, ये तो कैसे होगा, तुम पाकिस्तानी हो, तुम इंडियन हो, तुम कैसे हुए नहीं। अबे ये तो हमको मुरब्बी का क्या है, 400 बरस रहने का बाद फिर क्या क्या पाकिस्तानी, क्या क्या इंडियन, क्या क्या बिहारी, एक मुल्क में 400 बरस रहने का बाद तुम लोग जिन लोग कह रहे हो, तुम लोग का बाप दादा यहाँ पर 400 बरस तक था ना क्या। एक बुरी जो का आरेक बुरी আমি তো নানি হরি। तो অনেকদিন পর কিছু লোক बड़ा खराब लगता है, অনেকদিন পর মানে এই सब जब भूल जाने सब बात करने जाने से कुछ आदमी होई होई रोई कर विदेशी भाषा। अब उसको जितने भी कहे भाई এটা আমাদের দেশি ভাষা, एक अंधा को हाथी দেখানো কথা होता। তো আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি এখন আমাদের দায়িত্বটা কি? তোমরা ঢাকায় যারা শর্মিলির মতো থাকো, তোমরা যারা ঢাকায় কথা বলতে চাও,
নিজেদের মধ্যে অন্যখানে গেলে তোমরা ওই বিদ্রুপ ভয় করো, জবাব দিবা, কেন বিদ্রুপ করবো, জবাব দিবা, আমরা কি কম্পিটিশন নাকি? যারা বিদ্রুপ করে তাদেরই তো, সরি মানে ইতিহাস যা বলে, তাদেরই তো আত্মীয় স্বজন, নানা নানি দাদা দাদি আমাদের বাসা বাড়িতে এবং আমাদের দোকানে কর্মচারীতে গুদামে আমাদের সহযোগী ছিল, সহযোগিতা করতো। তো আমাদের এখন আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিদর্শন হিসাবে আমরা পূর্বপুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো, এবং এইটাই নিয়ম। অকৃতজ্ঞ জঘন্য। তো আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিদর্শন হিসাবে তাদের মুখের ভাষাটাও পর্যন্ত আমরা ধরে রাখতে পারতেছি না। তাদের কষ্ট, পরিশ্রম, অবদান, ত্যাগ, তিতিক্ষা ছাড়া আমাদের আজ কোনো অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকতো না, আমাদের কোনো অস্তিত্ব থাকতো না, অথচ আমরা সেটা ধরে রাখতে পারতেছি না, আমরা এতই অভাগা। तो क्या समझ में आया? ये तरी पढ़ा गया, तरी कहा गया, तरी सुनाया, तो तेरे कलेक्शन में क्या समझा? समझो जो ढकैया, जो कौम है हम लोग एक कौम का हैसियत रखते हैं। हम लोग ढकैया से बासी, उन लोग मिक्स्ड है, एथनिक एंड रेशियल मिक्स्ड है। तो रेशियल तो कम ही है, सब रेशियल तो बहुत बड़ा इलाका लेके होता, मगर एथनिक हम लोग के अंदर मिक्स्ड है, बहुत ज्यादा मिक्स्ड है। मिक्स्ड होने का बाद है, अब जो यही तरफ को जो एथनिक ग्रुप है, यही बांग्लादेशी एथनिक ग्रुप, यही एथनिक मतलब अभी जो लोग है बांग्लादेश में, सर भी जो ये बांग्लादेश भी तो बंगाली का नहीं, हम लोग जो लोग बंगाली गला फाड़ के चल रहे थे, ये बांग्लादेशी बंगाली का नहीं, ये बांग्लादेश हुआ आदिवासी का, जो आगे था उनका, ये जिनों का हम आजकल बांग्लादेश को बंगाली जाति देश बनाया और उनको हम उपजाति बना दिए। এটা अच्छा बात नहीं, उपजाति कहना भी ठीक नहीं। आदिवासी, यही मुल्क तो असल में आदिवासी था। बंगाली जो मुसलमान कहाँ से आया? लोकल हिंदू से पैदा हो, बाहर से आया मैक्सिमम, बहुत आदमी बाहर से आया, पीर औलिया दरवेश आया बाहर से, चिटागंग में आया, सिलेट में शाहजला, इन लोग आया, इन लोग का भी तो दान है, इन लोग भी तो इन लोग का भी तो इधर अपनी शादी ब्याह करा, यहाँ रहा, इन लोगों के अंदर से भी तो जेनेटिक चेंज आया बंगाली के अंदर। तो इसका मतलब जो ढकैया कौम, इसके अंदर एथनिसिटी का एथनिक मिक्स्ड है, कल्चरल मिक्स्ड है। एथनिक एंड कल्चरल मिक्स्ड होके ढकैया सूबासी एक तो अलग कौम है, अलग ग्रुप है, और बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी कहा जाएगा इसे, ढकैया तो बांग्लादेशी, मगर डिफरेंट फ्रॉम दोस्त, जैसे कि हमने इसके आगे कहा जो कोकनी, जो लंदन का जो उनको लंदन में क्या उनको कोकनी कहा जाता है, पूर्व लंदन स्थानीय आदिवासी, इनको कोकनी कहा जाता है, उनका भी एक आइडेंटिटी है। तो लंदन का कोकनी, कलकत्ता का कैलकेशियन और दिल्लीवाल, उन लोग का तरह हम लोग का ढकैया लोग का आइडेंटिटी है, उन लोग को इस तरह आइडेंटिटी कहा जाता नहीं। कैलकेशियन, दिल्लीवाल, उन लोग का भी एथनिक मिक्स्ड है, वेरी पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप। तो खैर मैं आज यहाँ तक की, फिर बात बहुत लंबा कर डाला, मगर आज जो कहा तो वीडियो तुम लोग देखो, एक जगह में 2 दफा देखो, और दिमाग का खिड़की खोल के देखो, सोचो समझो, बहुत सोचने वाला बात कहा, रिकॉर्ड रहा। जब कल मैं नहीं रहेंगे तो ये चीज तुम लोग का रिकॉर्ड रहेगा, सुनियो, देखियो, मन सही कहा है गलत कहा, उठो भी देखियो। तो आज यहाँ तक के रहे, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह फिर आगे कोई मौका में फिर बातचीत कर लेंगे। बहुत 1 घंटा तक बात हुई है, बहुत लंबा बात हुआ, तो ठीक है, सबको खुदा हाफिज, अच्छा रहो।